जय हिंद फ्रेंड। आज हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या होता है लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि कैसे हमने तो देश विदेश की तमाम राजनीति के बारे में जाना है, पर हमने कभी क्या लोकल गवर्नमेंट को जानने का प्रयास किया है कि क्या होता है लोकल गवर्नमेंट। आखिर हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम है, वो कैसे डेवलप हुआ या फिर किस तरीके से वो वर्क करता है, इस बारे में आज हम देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो जो क्लास 10th के बच्चे हैं एनसीईआरटी वाले, वो और साथ ही साथ एसएससी और उससे ऊपर उठेंगे तो हम देखेंगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी तक के सिलेबस को कवर करेगा। तो आप देखेंगे कैसे लोकल गवर्नमेंट वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट जो है तीन पार्ट में इसको हम देखेंगे कैसे। एक होगा एट रूरल लेवल, दूसरा होगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और तीसरा क्या होगा एट अर्बन लेवल। ठीक है, तो ये हम तीन प्रकार के लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। एक होता है रूरल लेवल, दूसरा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, और तीसरा होगा अर्बन लेवल पे किस तरीके से हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम किसकी बात करेंगे, रूरल लेवल की। देखिए रूरल लेवल में क्या होता है, तो रूरल लेवल में हम सभी को पता है क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, पंच है, सरपंच है, ये कीवर्ड्स हैं क्या, इनके बारे में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि पंच और सरपंच में अंतर क्या होता है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में हम देखेंगे पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में होता है ग्राम पंचायत, सबसे पहली श्रेणी होती है, क्या होती है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसके बारे में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहेंगे कि ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ या इसकी स्थापना कैसे होता है, कहां होता है इस्टेब्लिश कहां पे है ये, ईच विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये चाहे किसी एक विलेज में हो सकता है, चाहे ग्रुप ऑफ विलेज यानी कि एक समूह में, जो जैसे मान लीजिए जैसे बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, तो छोटे छोटे गांव कैसे एक बड़े गांव का ऐसे डेवलपमेंट, जैसे कि एक छोटे छोटे गांव तमाम आप देखेंगे, तो जब छोटे विलेजेस होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, एक ग्रुप में बना दिया जाता है, और तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश किया जाता है। कुछ ऐसे गांव होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, तो वहां ऐसा जरूरी नहीं कि वो उनको ग्रुप में बनाया जाए, उनको अकेले उनके लिए क्या होता है, ग्राम पंचायत दे दिया जाता है उनके लिए। चलिए आगे देखें, तो ये हमारा रहा पहला पॉइंट कि कैसे इस्टेब्लिश होता है और कहाँ इस्टेब्लिश होता है। जैसे हर एक गांव में होता है, साथ ही साथ क्या है, ये गांव के समूह में, गांव को एक साथ समूह में करके भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दिस इज अ काउंसिल ऑफ किसका, a several ward member. This is a council of a several ward member, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंच। हम क्या बोलेंगे, पंच। और दूसरा क्या होगा, एक होता है क्या, a several ward member, और दूसरे क्या होंगे, जो इस वार्ड मेंबर के प्रेसिडेंट होंगे, जो इस वार्ड मेंबर प्रेसिडेंट होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, सरपंच। तो पंच और सरपंच दोनों के बीच में डिफरेंस जान लीजिए कि जो वार्ड मेंबर्स होते हैं किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में, जो वहां के वार्ड मेंबर्स होंगे, जैसे कि चयन किया जाता है, ये वार्ड मेंबर और प्रेसिडेंट को मिला के, यानी पंच और सरपंच को मिला के क्या बनता है, ग्राम सभा। तो ये एक काउंसिल है किसका, सेवरल वार्ड मेंबर्स का, साथ ही साथ क्या है, उस सेवरल वार्ड मेंबर में एक प्रेसिडेंट होंगे जिनको क्या बोला जाएगा, सरपंच, और जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, पंच। तो ये रही हमारी क्या, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, उसमें ऊपर की हायरार्की, जो सेवरल वार्ड मेंबर, कुछ वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं, जो जिनका चयन कैसे होता है,
दे इलेक्टेड बाई, ये जो पंच और सरपंच हैं, इन दोनों को इलेक्ट कैसे किया जाता है? इलेक्टेड बाई एडल्ट ऑफ द एडल्ट ऑफ इलेक्टेड बाई एडल्ट ऑफ दैट विलेज, या एडल्ट ऑफ, ठीक है, दैट विलेज, जो भी जिस विलेज में ये यहाँ पे जहां चुनाव होगा वहां पे ये एडल्ट, वहां के जो लोग होंगे जो 18 प्लस, एडल्ट यानी कि 18 प्लस, जिनको हमारे यहाँ क्या है, राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। तो ये 18 प्लस होते हैं, क्या, एडल्ट के रूप में मनाते हैं इनको। तो ये इलेक्ट किया था किसके द्वारा? विलेजेस के द्वारा, और विलेज के लोगों के द्वारा, जो एडल्ट लोग होते हैं, पंच और सरपंच। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये तो मान लीजिए पहला पॉइंट ए हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, इनके पंच और सरपंच, जो ग्राम सभा है, इसके बारे में क्या देखेंगे, ये इलेक्टेड होता है किसके द्वारा? एडल्ट बाय द विलेज, एडल्ट ऑफ द विलेज। और बी क्या होगा, पॉइंट बी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, बॉडी फॉर एंटायर विलेज। ये होता है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कौन सा? ये ग्राम सभा होता है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, जो क्या पूरे विलेज की जितनी भी मुद्दों के बारे में, जो विकास से, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे आएंगे, वो कौन देखेगा? उन्हें ग्राम सभा देखेंगे। तो ये इलेक्टेड बाई एडल्ट ऑफ दिस विलेज, ऑफ दैट विलेज, या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। किसकी बात हम कर रहे हैं? पंच और सरपंच का। तो पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा। और ग्राम सभा इलेक्ट होता है किसके द्वारा? एडल्ट ऑफ दैट विलेज, जो पर्सपेक्टिव विलेज होंगे, जिस विलेज की बात हम करेंगे, वहां के एडल्ट जो होंगे वो चुनेंगे किसको? अपने पंच और सरपंच को, यानी कि ग्राम सभा को। ग्राम सभा में एक चीज और हमने देखा, क्या? डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो क्या करता है, ये फॉर एंटायर विलेज, कोई भी डेवलपमेंट का वर्क होता है उसके बारे में डिसीजन लेता है। आगे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा, वो क्या होगा, यही लिख देते हैं इसको, तीसरा पॉइंट। जो इसका तीसरा पॉइंट, यानी पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, और तीसरा पॉइंट होगा क्या? सुपरवाइजर ऑफ पंचायत वर्क्स, सुपरवाइजर ऑफ पंचायत वर्क्स। तो जो पंचायती राज है, जो ग्राम पंचायत है, ये क्या है? सुपरवाइजर ऑफ पंचायत वर्क। तो पंचायती राज में एक मैंने बताया था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में क्या है, ये ग्राम पंचायत के क्या काम करता है? सुपरवाइज करता है किसको? पंचायत के कामों को। यानी सुपरवाइज करने का मतलब है समीक्षा करता है किसका? पंचायत के कामों का। ये पंचायत के कामों की समीक्षा करेगा। उसके इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये, एक मिनट इरेज करते हैं इसको हम। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? सुपरवाइजर ऑफ पंचायत वर्क्स। तो ये क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं पंचायत के कामों को। आगे देखिए, ठीक है, ये सुपरवाइज करते हैं पंचायत के वर्क्स को। और ये जो ग्राम सभा की जब हम बात कर रहे थे, तो ग्राम सभा में हम क्या देखेंगे कि इनके जो मेंबर्स होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स के रूप में इन्हें दिखाता है। तो जितने भी वोटर्स हैं, ऑल वोटर्स इन विलेज, जो किसी भी गांव में जितने भी वोटर्स हैं, वो सब किसके मेंबर्स कहलाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं। मैंने बताया था कि पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। सरपंच को जो हमारे यहाँ क्या बोलाता है? प्रधान, प्रधान। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, ग्राम सभा में मेंबर्स कौन होता है? ऑल वोटर्स इन विलेज। और दूसरा क्या है, ये करते क्या है? दे अप्रूव एनुअल बजट फॉर ग्राम पंचायत,
क्या करते हैं ये, दे अप्रूव एनुअल बजट फॉर ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का जो बजट होता है एनुअली बजट, हालांकि हमें ये गांव में देखने को मिलता नहीं है कि किस तरीके से हम जो हमारा ग्राम पंचायती सिस्टम है वो ज्यादातर गांव में यही स्थिति है कि हम किस पे डिपेंड होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग में। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे जो इस 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से जो हमें ये इस्टेब्लिश किया गया था लोकल गवर्नमेंट को, उसमें क्या था कि ये अप्रूव करेंगे कौन, ग्राम सभा अप्रूव करेगा बजट, किसके बजट को, ग्राम पंचायत है उसके बजट को कौन अप्रूव करेगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होते हैं, पंच और सरपंच। इसके बाद आप क्या देखते हैं, इनके लिए एक एक पॉइंट होगा, ए एक बी। तीसरा पॉइंट क्या हम देखेंगे, दे मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। तो ये कैसे, ये इनको कम से कम 2 बार या 3 बार क्या होता है, मिलना पड़ता है। मिलने का मतलब क्या है, मीटिंग रखते हैं, कौन, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में हम फिर से मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने क्या बताया, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं उसके तीन लेवल होते हैं, कौन कौन से, रूरल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अर्बन लेवल। रूरल लेवल में हमने क्या बताया था कि पंचायती राज सिस्टम हम देखने को मिलता है, जो हमारे गांव में देखने को मिलता है। और उसमें मैंने बताया कि क्या होते हैं, पहला बॉडी जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश होता है कहां पे, चाहे वो एक गांव में हो सकता है, साथ ही साथ क्या, गांव के समूह को एक साथ कई गांव मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, दिस इज अ काउंसिल ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, यानी कि ये जो है काउंसिल है किसका, कुछ सेवरल वार्ड मेंबर्स, यानी कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं, साथ ही साथ क्या होंगे, एक उनका प्रेसिडेंट होगा जिसको क्या बोलते हैं, सरपंच, और जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, पंच। तो ये पंच और सरपंच के बीच का अंतर क्या है, जो वार्ड मेंबर्स उनको क्या बोला जाएगा, पंच, और जो उनके हेड होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सरपंच। और आगे देखिएगा, उसके बाद मैंने बताया कि कैसे ये ग्राम सभा, जो ये पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ग्राम पंचायत जो है वो एक पूरा का पूरा उस सिस्टम को कह रहे हैं जी, जो सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ग्राम सभा क्या है, इस ग्राम सभा में पंच और सरपंच इन दोनों को जो मिला के हम बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। यानी जो वार्ड मेंबर्स है और साथ ही साथ उनके जो प्रेसिडेंट है उनको क्या बोला जाएगा, ग्राम सभा। और पूरा का पूरा पंचायती सिस्टम को क्या हम बोलते हैं, ग्राम पंचायत, जो एक गांव में या एक गांव के समूह में स्टेब्लिश होता है। आगे देखिए, तो मैंने बताया ग्राम सभा में मैं एक पॉइंट पहले बताया कि मेंबर्स कौन होते हैं, जो उसके विलेज के, जो उस गांव के विलेज के जो सारे वोटर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो इनके मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के। ये अप्रूव करते हैं क्या चीज, एनुअल बजट का, किसके, ग्राम पंचायत के जो पूरा एनुअल बजट साल भर का बजट होता है उसको अप्रूव करते हैं ग्राम सभा। ये कम से कम इनको मिलना होता है 2 बार या 3 बार, एटलीस्ट वो मिलना उनको पड़ता है किसी के लिए, मीटिंग के लिए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, गांव को डेवलपमेंट कैसे किया जाए गांव में, उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम जो है पंचायती राज सिस्टम में जो सारे पॉइंट्स है उस तरीके से कवर कर लिया। तो आपको देखना क्या है इसमें, एक होता है पंच और सरपंच के बीच में अंतर, आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में कभी भी डिफरेंस की बात आए तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वर्क करते हैं, या ग्राम पंचायत क्या होते हैं और ग्राम सभा क्या होते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये चीज कि कैसे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वर्क करते हैं, साथ ही साथ पंच और सरपंच के बीच में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि ये जो ये सिस्टम है वो कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। तो जस्ट वेट करिए 2 मिनट, बस इरेज हो जाए। तो जो ये वीडियो है ना, ये इसके बनाने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि कम से कम आप लोग, कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई ऐसे ही जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो अपने गांव के बारे में, गांव के राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि किसी तरीके से उनको कोई इस व्यवस्था के बारे में जो जानकारी लोगों को नहीं है वो जानकारी लोगों तक पहुंच सके।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से इरेज तो नहीं हो पाया, पर ठीक है, ट्राई करते हैं। टाइम देखें, टाइम ज्यादा लगेगा इसमें इरेज करने में, अच्छे से आपको समझने से मतलब है। चलिए, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्या देखते हैं, जो हमने बताया यहाँ पे क्या था, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो था। अब क्या देखेंगे, ये जो जब इसका ग्राम पंचायतों का एक ग्रुप बन जाता है, द ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, दैट इज नोन एज पंचायत समिति, जिसको और क्या बोलते हैं, चाहे इसको बोल दें ब्लॉक या फिर बोल दें हम मंडल, ब्लॉक या फिर मंडल। तो ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को जब हम एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हमारे जिले में जैसे मान लीजिए 5-10 ग्राम पंचायतों को मिला के क्या बना देंगे हम, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जब बनता है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये पंचायत समिति को इलेक्ट कैसे करते हैं हम, दे इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। पंचायत मेंबर्स कौन कौन से हैं, याद आ रहा है आपको, ग्राम सभा के जो पंच और सरपंच होंगे, पंच मतलब जो वार्ड मेंबर, जो सारे वार्ड मेंबर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, दैट एरिया क्या कहलाएंगे, वो जो है पंचायत को इलेक्ट करते हैं। किस पंचायत, इस पंचायत समिति को, यानी कि जो ये ग्राम पंचायत है, उनके समूह को क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। और ये इलेक्ट कैसे होते हैं, ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, जो सारे उस जितने पंचायत ग्राम पंचायत उसमें शामिल होंगे उस पंचायत समिति में, उन सारे के सारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स क्या करेंगे, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल को, जो उनमें उसके जो हेड होंगे, उसका इलेक्शन कौन करेगा, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, यानी कि पंच और सरपंच जो वार्ड मेंबर्स हैं, और जो सरपंच जो उनका प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर उनको चयन करते हैं। आगे देखेंगे हम क्या, अब देखिए ये जो मैंने पंचायत समिति की बात किया, अब ये जब इनका ग्रुप हम बना देंगे, ग्रुप ऑफ पंचायत समिति, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनको भी हम एक नाम देते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, जिला परिषद। क्या बोलेंगे हम इसे, जिला परिषद। तो देखिए क्या क्या हमें वर्ड मिला, एक है ग्राम पंचायत जो कहाँ पे है, रूरल लेवल में। और जब ग्राम पंचायतों को ग्रुप में बना देंगे, एक ग्रुप कई ग्राम पंचायतों को मिला के हम क्या बना देते हैं, पंचायत समिति बना देंगे। और जब कई पंचायत समिति मिलकर क्या बनाएंगे, जिला परिषद। ये होता है, ये जिला परिषद जो है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे सर्वोच्च संस्था है, यानी सबसे उच्च संस्था है क्या, जिला परिषद। तो इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, जरा इस तरफ देख लीजिए, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। जिला परिषद के मेंबर्स के रूप में 3 बातें याद रखिएगा। पहला होगा, एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ क्या होगा, जो उस जिले में एमपीज होंगे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या, लोकसभा के। यहाँ पे ध्यान देने की बात होगी कि यहाँ राज्यसभा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या, लोकसभा के जो एमपीज हैं उस जिले के, स्पेशली उस जिले के जो लोकसभा के एमपीज होंगे, वो क्या इसके मेंबर्स होंगे, किसके, जिला परिषद के। और तीसरा क्या पॉइंट मैंने बताया, एमएलएस, यानी कि उस जो एमएलएस कहाँ होते हैं, किसी भी विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, उनको क्या बुलाता है, एमएलए बुलाया जाता है। तो यहां भी देखना है कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के। तो एमपीज ऑफ लोकसभा कौन, उस जिले में, जैसे मान लीजिए कोई वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, उस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी एमपीज होगा, वो क्या होगा, वो जिला परिषद का मेंबर होगा। साथ ही साथ क्या, इस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी एमएलए होंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, जिला परिषद के मेंबर्स हो जाएंगे, जो विधानसभा के होंगे, ना कि विधान परिषद के। ये बात ध्यान देने की होगी। ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चंस में इसी तरीके से बजाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, कि दे देंगे क्या, एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमपीज ऑफ राज्यसभा, यानी कि एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर
बोथ आर द मेंबर ऑफ जिला परिषद। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया, आपका दिमाग तुरंत हिट करना चाहिए क्या, कि वहां पे वो गलत है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे तो आसानी से फीलिंग्स वगैरह का क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे हमारा व्यवस्था ये बना हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करती है, पंचायत समिति, और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब हम किसकी बात करेंगे कि अर्बन लेवल पे क्या होते हैं। तो अर्बन लेवल यानी कि ऐसे शहर जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो स्मार्ट सिटी के रूप में आज हमने जो देखे जाते हैं स्मार्ट सिटी के रूप में, उन शहरों की बात करेंगे कि वहां पे कैसे कैसे वर्क करता है ये लोकल गवर्नमेंट। जस्ट वेट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, चलिए अब हम देखेंगे क्या अर्बन लेवल पे। तो मैं इतने में ही समझा देता हूं इसको। अर्बन लेवल, अर्बन लेवल में हम क्या देखेंगे, एक होता है म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, और दूसरा क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका। हिंदी में जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, नगर पालिका और नगर निगम। ज्यादातर जो हम सुनने में हमें आता है वो क्या आता है, नगर पालिका एंड नगर निगम। तो म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ऐसे वर्ड्स नहीं है जो बहुत प्रचलित हो, इसलिए हम क्या देखते हैं, नगर पालिका और नगर निगम को यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, टाउन में, छोटे कस्बों में। कस्बे यानी कि एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूं, कहां, वाराणसी हो गए, कानपुर हो गए। इन स्टेट्स में क्या आपको देखेंगे, सॉरी इन जिलों में क्या देखेंगे आप कि टाउन्स वगैरह मिलता है। वाराणसी हो गए, कानपुर हो गए, जौनपुर हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट है, शायद वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, तो इसको हम कट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, कानपुर एंड जौनपुर। इसके बाद ये जो नगर निगम है वो क्या होता है, बिग सिटीज में, बिग सिटीज। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बेंगलुरु, या फिर हो गया मुंबई। ठीक है, तो बिग सिटीज जो म्युनिसिपैलिटीज होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, टाउन में। जो कस्बे में मतलब जैसे शहर होते हैं, गांव से थोड़े से विकसित डेवलपमेंट होते हैं, वो उनको क्या बुलाता है, टाउन बुलाता है। वो क्या होंगे, वो नगर पालिका, वहां पे नगर पालिका का गठन किया जाएगा। और जो बड़े सिटीज होंगे, जो बड़े शहर यानी कि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या फिर हम लखनऊ, इन सब की बात करते हैं जब, तो वहां पे क्या देखेंगे हम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नगर निगम। इनके हेड का नाम याद कर लीजिए, इनके हेड को क्या बुलाता है, हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज को क्या बुलाता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, म्युनिसिपल चेयरपर्सन क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और इनके हेड को क्या बुलाता है, इनके हेड को बुलाता है मेयर। आपको पता होगा कि आए दिन जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पे मेयर के चुनाव को लेके आए दिन झगड़े लगे रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो आज इस समय आम आदमी पार्टी है वहां पे, उनको लेके, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या है, मेयर के चुनाव को लेके हम अक्सर ये चर्चा में बना रहता है कि मेयर का चुनाव कैसे हो रहा है, धांधली हो रही है। अभी हाल फिलहाल में हुआ था धांधली जो है दिल्ली के मेयर चुनाव में। तो ये सारी चीजों को क्या है, आप हमेशा अपनी चर्चा में देखते रहते हैं। जो न्यूज़पेपर्स है ना, न्यूज़पेपर्स काफी वर्क करता है इन चीजों को समझने में। तो जब तक आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आप न्यूज़पेपर में जब मेयर को देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेयर म्युनिसिपैलिटीज के हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मेयर होते हैं वो कहाँ चयन किए जाते हैं, नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन की बात करते हैं जब, वो कहाँ पे चुने जाते हैं, नगर पालिका में, यानी कि म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटीज क्या होते हैं,
कस्बों में होते हैं, टाउन में होते हैं, डेवलप किया टाउन में स्टडीज किए जाते हैं म्यूनसिपालिटीज को, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बड़े शहरों में जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और साथ ही साथ क्या है लखनऊ जैसे शहरों में हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था क्या था, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में 3 पार्ट हमने देखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट और क्या रूरल लेवल पे, और साथ ही साथ क्या अर्बन लेवल पे। इस तरीके से तीनों का तीनों का जो ये हम समूह देखते हैं, ये तीनों लेवल को हम जब मिलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट जो है गांधी जी की संकल्पना थी, जिसे कहा गया कि ये हमारे डेमोक्रेसी के आधार हैं। तो ये बात बहुत ही जरूरी हो जाती है कि हमें अपनी लोकल गवर्नमेंट को जानना। पंच सरपंच के बीच में अंतर आपको पता चल गया होगा, म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, साथ ही साथ क्या है जिला परिषद और पंचायत समिति क्या होती है इस बारे में पता चल गया होगा। पंच सरपंच में को मिला के ग्राम सभा बनता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अंतर पता चल गया होगा। तो इस तरीके से ये क्या है हमारा एक पूरा का पूरा लोकल गवर्नमेंट की टॉपिक कवर होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय।